उनसे भी आह्वान करना चाहूंगा, सोचने की आवश्यकता है कि क्या आप हजारों अहम जो आम किसान हैं उनके हितों की संरक्षण करेंगे या सरकार में बैठे हुए कुछ परिवार, कुछ लोगों के हितों की संरक्षण करेंगे? ये फैसला आपने लेना है। मैं फिर से वही मांग दोहराऊंगा, जो कालवाना खरीफ चैनल था उसके उसी नक्शे के साथ उसे बनाया जाए, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो एक ब्रांच निकाल के चक फरीदपुर निकाला जा सकता है। उसके साथ साथ सरकार कहती है जब भी फसल खराब होती है तो हम पूरी तरीके से जल्द मुआवजा देने का काम करते हैं। मैं एक आंकड़ा उनके समक्ष रखना चाहूंगा जो सरकार ने मुझे इस बजट सत्र के दौरान मुहैया कराया। डबाली हल्के में तकरीबन 8400 ऐसे किसान हैं 46 गांव के, जिनकी तकरीबन 195 करोड़ का मुआवजा 2021 और 2022 का अभी तक बकाया पड़ा हुआ। आत्मचिंतन करने की बात है, जब हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, 2 साल का मुआवजा अभी तक बकाया है, तो उसको मैं आशा करता हूं अगली बिजान से पहले उसको पूरा करने का भी काम किया जाएगा। साथ में जो डिपो धारक है उन्होंने भी कुछ मांगे मेरे समक्ष रखी है। मैं जो टेबल करना चाहूंगा कि जो हमारी जो आयु की सीमा है 60 से बढ़ाकर 65 की जाए, और उसके बाद जिस तरीके से पत्रकार बंधुओं को, प्रिंट मीडिया सभी को एक आगे आपको मिलती है, उसी तरीके से आपको रिटायरमेंट के ऊपर एक तरीके से एक मुआवजा दिया जाए। इसको मैं टेबल करने का काम करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। श्री प्रमोद जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरे मंत्रिमंडल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो पानीपत को एक टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कुंडू जी कह रहे थे धरातल पर काम नहीं होता। कुंडू जी, आपको न्योता देता हूं पानीपत आने का। पानीपत आप आके देखेंगे क्या हो रहा है वहां पर। माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद है कि उन्होंने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, नए स्कूल, नया अल्ट्रा मॉडर्न फायर स्टेशन, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, रेलवे ओवरब्रिजेस, अंडरपास, फ्लाईओवर्स और साथ ही साथ 4 लेनिंग ऑफ रोड्स, ये सब किए जा रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का। एक जरूरी विषय, उसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलवाना चाहूंगा। सब डिवीजन पॉलिसी, ये पॉलिसी 22 जुलाई 2022 को नोटिफाई की गई थी 6 महीने के लिए, और इसमें एक अमेंडमेंट जो है 3 जनवरी 2023 को की थी, वो बहुत सराहनीय है। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही है कि ये पॉलिसी सिर्फ 6 महीने के लिए थी और वो समय भी खत्म हो चुका है। अब कुछ परिवारों ने सब डिवीजन किया, उनको जरूरत नहीं थी, उन्होंने नहीं किया। हो सकता है भविष्य में कुछ परिवार सब डिवीजन पॉलिसी को यूज करना चाहें, अपना बंटवारा करना चाहें, तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस पॉलिसी को दोबारा लाया जाए ताकि लोगों को सब डिवीजन करने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। इस पॉलिसी के अंदर एक और प्रॉब्लम थी कि प्लॉट्स में पार्किंग के लिए हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 को लागू किया गया, जिसके अंदर 50 से 100 गज के प्लॉट में भी पार्किंग की समुचित व्यवस्था करनी थी, जो पॉसिबल ही नहीं है। 50 गज या 100 गज के अंदर पार्किंग की व्यवस्था कैसे की जा सकती है, इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है। और साथ ही साथ इस पॉलिसी में प्लॉट के मालिक को फ्रंट सेटबैक में बाउंड्री वॉल बनाने की परमिशन ही नहीं है। अगर वो ये परमिशन, और साथ ही साथ यूएलबी ये कहते हैं कि उसको आगे की जगह भी खाली छोड़नी पड़ेगी, जिसके अंदर जो फैसिलिटीज हैं, चाहे वो फुटपाथ बनाने की या ग्रीन एरिया बनाने की, यूटिलिटी सर्विस के लिए उसको वॉल बनाने की इजाजत नहीं है। 50 से 100 गज का अगर प्लॉट होगा उसमें फ्रंट वॉल ही नहीं होगी तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत है। एक विषय और है कि यूएलबी द्वारा बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं इसके लिए, जो अनावश्यक है। मेरा निवेदन है कि इस पर भी विचार किया जाए। एक बात और मैं ध्यान दिलवाना चाहूंगा मंत्री जी का कि इस सदन में कोर एरिया को पास किया गया था, विधेयक पास किया गया था। इसके लिए कुछ पैरामीटर सेट होने हैं, अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है यूएलबी के अंदर। मेरी मंत्री जी निवेदन है कि इसको पैरामीटर जल्दी से जल्दी सेट किए जाए ताकि लोगों को सुविधा हो और साथ ही साथ सरकार को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इसमें मिलेगा। इसके साथ ही साथ मैं उप मुख्यमंत्री जी का ध्यान एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति की तरफ दिलवाना चाहूंगा कि प्रदेश में 1956 में सरकार ने कुछ इंडस्ट्री एरिया बनाए थे और वहां इंडस्ट्री स्थापित की, जिसमें पानीपत भी एक है। सर, वहां पर ये जो एरियाज हैं बाद में HSADC को ट्रांसफर कर दिए गए, लेकिन उससे पहले कई परिवारों ने वो प्लॉट आपस में बांट लिए
डिवीजन भी होगा, रजिस्ट्री भी होगी, लेकिन HSIDC किसी भी प्लाट के सब डिवीजन की परमिशन नहीं देता है। आज वहां पे इस वजह से ना तो सेल परचेज हो रही है, ना उनकी ID बन रही है। इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है कि जो काम अब तक हो चुका है, चाहे जाने अनजाने में जो है किया तो सरकार ने है, पूर्व की सरकारों ने किया, तहसीलदार ने किया है, तहसील में ये काम हुआ है, उनको मान्यता दी जाए ताकि उनकी ये दुविधा खत्म हो। इसके साथ ही साथ सर एक बात और कहना चाहता हूं कि वहां पर जो सर्विसेज है, सीवर सर्विस जो है वो HSIDC के पास है, लेकिन उनके पास किसी तरह का अरेंजमेंट ही नहीं है, उनके पास मशीनरी नहीं है, उन्होंने किसी को टेंडर नहीं दिया हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे ताकि यहाँ इस सर्विसेज को निगम को दे दिया, कारपोरेशन को दे दिए, ताकि लोगों को सुविधा हो। ऐसी मेरी निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद माननीय सदस्यगण। अब शून्यकाल समाप्त होता है। माननीय सदस्यगण, अब सदन की कार्यवाही दोपहर भोज के लिए 2:15 बजे तक स्थगित की जाती है। 2:15 होगा। तो आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 2:15 बजे तक के लिए हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बजट ब्रेकिंग, सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सदन की कार्यवाही 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की ये बजट ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं।